आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की, एक जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे में रुकावट आ जाना। नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिम्स हॉस्पिटल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ की जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मरीज को समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करें। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि पेशेंट को अपनी परेशानी और बेहतर में समझ में आ पाए, और साथ ही में जब वो परेशानी हो तो उसे क्या करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है किसी मजबूरी के कारण, तो उस समय वो क्या कर पाए जिससे उसको आराम मिल पाए। तो पेशेंट एजुकेशन वीडियोस बोलते हैं इन वीडियोस को। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की, एक जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे में रुकावट आ जाना। तो कई बार क्या होता है फ्रोजन शोल्डर में, मरीज ये सबसे ज़्यादा पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर डायबिटिक्स को इफेक्ट करती है, और इसमें हमारे कंधे के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और कई बार पेनफुल भी हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगा मेरे सारे पेशेंट्स को कि जिनको भी ये समस्या होती है कि कंधे में अगर दर्द हो रहा है और दर्द के साथ अगर मूवमेंट में भी रुकावट आ रही है, तो बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है कि ये आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो रहा है। और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो ये संभावना 90% बढ़ जाती है। तो फ्रोजन शोल्डर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, जैसे कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को बताता हूँ, दवाई नहीं है, गोली नहीं है। इसका ट्रीटमेंट मेन है फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, यानी कि एक्सरसाइजेस। और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है, उसकी दवाई हम उस बीमारी के अनुसार देते हैं, तो एक्सरसाइज भी ठीक उसी प्रकार एक सही मात्रा में कि कितनी करनी है, कौन सी करनी है और बीमारी की कौन सी स्टेज में करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रोजन शोल्डर की मेनली 3 स्टेज होती हैं कि पहले क्या होगा कि पहले आपका मूवमेंट कम होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट होगा, और सबसे बाद में क्या होता है कि दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है लेकिन मूवमेंट पूरा खत्म हो जाता है। तो हर स्टेज की अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। तो आज मैं आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्या कहते हैं कि वो एक्सरसाइजेस हम शुरू कर सकें, और एक लिंक भी हम रखेंगे इस वीडियो में जिसमें सारी की सारी जो कॉमन एक्सरसाइजेस होती हैं कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो कॉमन एक्सरसाइज होती है वो आप देख सकते हैं, और वो एक्सरसाइज आप घर पे शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है एक्सरसाइजेस। तो वो इस लिंक को अभी आप जो वीडियो के नीचे उसमें लिंक होगा एक्सरसाइज का, उसमें एक्सरसाइज का देखिएगा, और आने वाले समय में हम और उन एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार।